गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछले भाग में जहां तक हम पढ़े थे इस भाग में उससे आगे डिस्कस करेंगे। इस भाग में हम लोग जेनेटिक्स में उपयोग आने वाले कुछ टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे। पहला टर्म्स है हमारे सामने हैप्लोइड, दूसरा टर्म है डिप्लोइड। हैप्लोइड को हिंदी में अगुणित और डिप्लोइड को द्विगुणित कहते हैं। अगुणित यानी कि हैप्लोइड का डिफिनेशन है ऐसी जीव जिसके प्रत्येक कोशिका में एक प्रकार का एक ही गुणसूत्र उपस्थित हो, ऐसे जीव को क्या बोलेंगे? हैप्लोइड जीव बोलेंगे। डिप्लोइड के लिए लिखी हुई है ऐसी जीव जिसके प्रत्येक कोशिका में एक प्रकार की दो गुणसूत्र हो, उसे क्या बोलते हैं? डिप्लोइड ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। हैप्लोइड के लिए यहां पर एग्जांपल लिखा हुआ है ड्रोन, जिसको हिंदी में बोलते हैं नर मधुमक्खी, और डिप्लोइड के लिए एग्जांपल लिखा हुआ मानव, कुत्ता, भैंस etc। अब चलिए इस बात को समझते हैं कि यहां पर लिखा हुआ क्या है, और इस बात को समझने के लिए सबसे पहले हम लोग जाते हैं चप्पल के दुकान पर। हम लोग चप्पल के दुकान पर पहुंच गए चलते चलते। वहां पर दुकानदार को बोले कि भैया आप पैरागन चप्पल दो। जब पैरागन चप्पल मांगे तो यकीनन वो एक ठो चप्पल निकाल के नहीं देगा। चप्पल कितनी संख्या में देगी? दो संख्या में। तो यहां पर दूसरा पैरागन भी लिख देते हैं, पैरागन। बोले ठीक है भैया, ये पसंद नहीं आया, दूसरा कंपनी का दिखाइए। बोले ठीक है, ये लो भैया लिबर्टी। फिर बोले भैया इसमें भी कोई मजा नहीं आया, कोई तीसरा कंपनी दिखाइए। बोला ये देखिए भैया, ये है रिलैक्सो। बोले इसमें भी मजा नहीं आया। बोले भैया और बुरी की बार बढ़िया निकाल के दिखाता हूं। बोले ठीक है निकालिए। बोला ये है लखानी। बोले इसमें भी मजा नहीं आया। इस दुकानदार ने बोला भैया हमारे पास अब जितना था मैंने दिखाया, बाकी आप दूसरे जगह पर जाइए। हम चले गए दूसरी जगह पर। बोले भैया चप्पल उप्पल दिखाइए बढ़िया सा, जो जरूरी है हमारे लिए। तो इसने दिखाया और हमने उसको पहले ही बता दिया था भैया पैरागन देख लिया, लिबर्टी देख लिया, रिलैक्सो देख लिया, लखानी देख लिया, इसके अलावा कुछ है तो दिखाइए। बोला ठीक है, ये देखिए खादिम। हमने बोला इसमें भी मजा नहीं आया, अगला दिखाइए। इन्होंने बोला ये देखिए ये है वाल्क मेट। क्या है? वाल्क मेट। हमने बोला बड़ा बढ़िया नाम लग रहा है, लंबा चौड़ा नाम है, इसको बढ़िया से देखेंगे। बोला ठीक है। यहीं पर क्या कर गए हम लोग? रुक गए। जब हम लोग चप्पल के दुकान पर गए तो इस बात को आप आराम से समझिए कि चप्पल वाला हमें दो चप्पल नहीं देगा, या देगा? चप्पल वाला हमें दो चप्पल देगा, एक चप्पल नहीं देगा। काहे नहीं? तो लंगड़ा लुल्ला है हमरे, लंगड़ा लुल्ला थोड़े हैं कि एगो चप्पल दे देगा हाथ में। दो चप्पल हमें दिया। अपंग नहीं है, जिसके पास भी पैर दो नहीं होते हैं उसके पास भी चप्पल कितना मिलता है? दो के दो मिलते हैं। अब सपोज डेट आप इस बात को समझिए, मैं मान लेता हूं कि इसको मैंने एक बैग में क्या कर दिया? बंद कर दिया। किस में बंद कर दिया जी? एक बैग में बंद कर दिया। अब देखो एक कंपनी का एक ही चप्पल हमने बैग में क्या किया है? बंद किया है। एक कंपनी का कितना चप्पल लिया है? एक ही लिया है। अब इधर का चप्पल लिए हैं क्या झोला में? नहीं लिए हैं। अब इस झोला को समझिए आप, क्या है ये? कोशिका। क्या है ये?
कोशिका। अच्छा अब बताइए, इसको जब हम कोशिका समझे तो इस कोशिका में और ये जो चप्पल की कंपनी लिखी हुई है क्या है? क्रोमोजोम, गुणसूत्र। क्या है ये? गुणसूत्र। बताइए पैरागन कंपनी का जो यहां पर लिखा हुआ है चप्पल कितनी संख्या में है? 1। अगर इसको गुणसूत्र नंबर 1 मानूं तो गुणसूत्र नंबर 1 की संख्या भी कितनी है? 1। दूसरे कंपनी जो यहां पर लिबर्टी लिखी हुई है इसकी भी संख्या चप्पल की कितनी है? 1। यानी कि एक एक कंपनी को मैं मानूं कि एक एक गुणसूत्र है तो इस कंपनी का इस झोले में कितने चप्पल है? 1-1। तो इस कोशिका में चप्पलों की गुणसूत्र की संख्या कितनी हो गई? 1-1। अब यहां पर चेक कीजिए, लिखा हुआ ऐसी जीव जिसके प्रत्येक कोशिका में, क्या लिखा हुआ है? ऐसी जीव जिसके प्रत्येक कोशिका में एक प्रकार का एक ही गुणसूत्र, अंडरलाइन देखिए कहां करना है, एक प्रकार का एक ही गुणसूत्र, इसके अलावा जो भी लिखा हुआ समझना बकवास है। क्या है? यहां पर लिखा हुआ ऐसी जीव जिसके प्रत्येक कोशिका में एक प्रकार का एक ही गुणसूत्र, इसके अलावा जो भी लिखा हुआ है बकवास है। बेसिकली इस लाइन को हमें समझना है कि एक प्रकार का एक ही गुणसूत्र। अब यहां पर चेक कीजिए तो मैंने क्या बोला कि यहां पर एक कंपनी का एक ही चप्पल है हमारे पास। क्या है? एक कंपनी का एक ही चप्पल है। इस झोला को हमने माना कि कोशिका है। ये झोला क्या है बाबू? कोशिका है। इस कोशिका में एक कंपनी का एक ही चप्पल, मैंने प्रत्येक कंपनी को क्या बोला? अलग अलग गुणसूत्र। तो बताइए इस कोशिका में एक प्रकार के कितनी गुणसूत्र है? एक ही गुणसूत्र है। तो ऐसी कोशिका को क्या बोलेंगे हम लोग? हैप्लोइड कोशिका बोलेंगे। अगर सपोज डेट अब मैं यहां से झोला मिटा देता हूं, इसके बाद बड़का झोला लेंगे, इस बार बड़का झोला लिए यहां से संपूर्ण भागों को क्या कर दिए? घेर दिए। अब बताइए, और इस झोला को क्या बोले हम लोग? सेल, कोशिका। कोशिका में अब एक प्रकार के कितने गुणसूत्र है? 2 गुणसूत्र है। तो ऐसी जीव को क्या बोलेंगे हम लोग? डिप्लोइड बोलेंगे। दूसरे वाले में भी कुछ ज्यादा नहीं करना है। ऐसी जीव जिसके प्रत्येक कोशिका में, हटाओ इसको, एक प्रकार की, इधर ध्यान दो, कितने प्रकार की? एक प्रकार की कितने गुणसूत्र होना चाहिए? 2 गुणसूत्र होना चाहिए। एक प्रकार के कितने गुणसूत्र होना चाहिए? 1 गुणसूत्र होना चाहिए। जब एक प्रकार के एक गुणसूत्र हो तो क्या बोलेंगे उसको? हैप्लोइड। जब एक प्रकार की 2 गुणसूत्र हो तो क्या बोलेंगे उसको? डिप्लोइड। जब एक प्रकार की 3 गुणसूत्र हो तो क्या बोलेंगे उसको? ट्रिप्लोइड। जब एक प्रकार की 4 गुणसूत्र हो तो क्या बोलेंगे उसको? टेट्राप्लोइड। अब हैप्लोइड और डिप्लोइड हम लोग समझ चुके हैं। अब इससे आगे बढ़ते हैं। होमो लोगस क्रोमोजोम, एंड हेटेरोलोगस क्रोमोजोम। होमोलोगस क्रोमोजोम को हिंदी में समजात गुणसूत्र, हेटेरोलोगस क्रोमोजोम को हिंदी में असमजात गुणसूत्र। ये गुणसूत्र के बारे में हम लोग बहुत पहले से पता है हमें। यहां पर नई शब्द जो हमारे सामने है वो है समजात और असमजात। होमोलोगस, हेटेरोलोगस। समजात का अर्थ होता है समान, लगभग आइडेंटिकल। यानी कि होमोलोगस क्रोमोजोम उसको बोलेंगे जिस पर समान प्रकार की जीन उपस्थित हो। सपोज डेट हमने एक गुणसूत्र उठाया,
और बोर्ड पर लाके पटक दिया। एक और गुणसूत्र लाया, इस पर बोर्ड पर लाके इसको टांग दिए। एक और गुणसूत्र लाए, गुणसूत्र के अंदर डीएनए होती है और वो डीएनए डबल स्टैंडर्ड होती है। इस डीएनए पर जीन है, इस डीएनए पर भी जीन है। सपोज दैट ये जीन है आंखों के रंग के लिए, ये जीन है डिंपल के लिए, नीचे वाला जीन है फेस के डिजाइन के लिए, इससे नीचे वाला जीन है नोज के डिजाइन के लिए, इससे नीचे वाला जीन है फेस के कलर के लिए, इससे नीचे वाला जीन है हेयर कलर के लिए। सपोज दैट इस क्रोमोजोम के अंदर जो डीएनए थी, इसमें कितने प्रकार के जीन है? 6 प्रकार के जीन है। कौन कौन सा? आंखों के रंग, डिंपल, डिंपल समझते हो ना, गालों में गड्ढा पड़ जाना हंसने के दौरान, फेस के डिजाइन के लिए कि चेहरे का बनावट कैसा हो, नोज के डिजाइन, किसी का नाक लंबा, किसी का नाक पतला, किसी का नाक छोटा, किसी का नाक बड़ा होता। फेस के कलर के लिए, चेहरे का रंग अलग अलग लोगों का हो सकता है। हेयर कलर के लिए, किसी का बाल क्या होता है? काले रंग का, तो किसी का बाल होता है भूरे रंग का, और किसी का बाल कैसा होता है? चांदी चांदी, सफेद सफेद। तो अलग अलग मनुष्य में ये अलग अलग प्रकार की हो सकती है। अब यहां पर जो मैंने लिखा, आंखों के रंग, डिंपल, फेस के डिजाइन, नोज, फेस और हेयर कलर, अगर ऐसा का ऐसा जीन ही कहां पर उपस्थित हो? इस क्रोमोसोम पर भी। अब देखिए मैं इसको कैसे लिख रहा हूं, ये दोनों के लिए एक ही बात, यानी कि आंखों का रंग, तो ये भी किसके लिए है? आंखों के रंग के लिए। ये अगर डिंपल के लिए तो ये भी डिंपल के लिए, ये अगर फेस के लिए है तो ये भी फेस डिजाइन के लिए, ये अगर नोज के डिजाइन के लिए तो ये भी नोज के डिजाइन के लिए, ये अगर फेस के कलर के लिए तो ये भी फेस के कलर के लिए है, ये अगर हेयर कलर के लिए तो ये भी हेयर कलर के लिए है। अब यहां पर मैं मान लेता हूं कि कोई अलग कैरेक्टर है। सपोज दैट ये कैरेक्टर है आईक्यू लेवल के लिए। किसके लिए? आईक्यू लेवल के लिए। ये वाला जीन है बिहेवियर के लिए, ये वाला जीन है लंबाई के लिए, अगला जीन है कान फ्यूज है या नहीं है, ईयर फ्यूज्ड। नेक्स्ट जीन है
किसी डिजीज के लिए। सपोज डेट हमने ऐसा मान लिया। अच्छा, इस क्रोमोजोम पर जैसी जीन थी, क्या इस क्रोमोजोम पर वैसे ही जीन है? इस क्रोमोजोम पर जैसी जीन थी वैसी ही जीन इस क्रोमोजोम पर भी है। क्या इस क्रोमोजोम पर वैसी जीन है? क्या नहीं है। तो ऐसा गुणसूत्र जिस पर समान जीन उपस्थित हो, ऐसा गुणसूत्र जिस पर समान जीन उपस्थित हो, उसको कहते हैं समजात गुणसूत्र। और ऐसी जीन जिस पर समान जीन उपस्थित ना हो, क्या बोलते हैं उसको? असमजात गुणसूत्र। देखिए तो इस दोनों पर समान जीन उपस्थित नहीं है। इधर है आंखों के रंग के लिए, इधर आईक्यू लेवल के लिए, उधर है डिंपल के लिए, इधर है बिहेवियर के लिए, उधर है फेस डिजाइन के लिए, इधर है लंबाई के लिए। अलग अलग है या नहीं है? तो ऐसी गुणसूत्र जिस पर समान जीन उपस्थित हो, क्या बोलेंगे उसको? समजात गुणसूत्र। और ऐसी जीन जिस पर समान जीन उपस्थित ना हो, क्या बोलेंगे उसको? असमजात गुणसूत्र। असमजात गुणसूत्र। अब ह्यूमन बींग्स के, मनुष्य के प्रत्येक कोशिका में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? 46। यह है मनुष्य की कोशिका। इसमें गुणसूत्र की संख्या कितनी होगी? 46। मनुष्य हैप्लोइड है या डिप्लोइड? डिप्लोइड होता है। डिप्लोइड होने का अर्थ क्या है? कि उस कोशिका में एक प्रकार की 2 गुणसूत्र उपस्थित होना चाहिए। एक प्रकार के 2 गुणसूत्र उपस्थित होना चाहिए। मनुष्य की प्रत्येक कोशिका में 46 गुणसूत्र होती है। 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 22। इधर भी 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 22। अगर लड़की है तो इधर भी X और इधर भी X। अगर लड़का है तो इधर X, तो इधर क्या होगा? Y। अब बताइए एक प्रकार की कितनी गुणसूत्र है इसमें? तो हम लोग डिप्लोइड हैं या हैप्लोइड? डिप्लोइड हुए, क्योंकि हम लोगों में प्रत्येक कोशिका में एक प्रकार के कितनी गुणसूत्र होती है? 2। नंबर 4 वाली भी कितनी संख्या में है? 2। नंबर 1 और 2। नंबर 6 वाली भी कितनी संख्या में है? 2। नंबर 22 वाली भी कितनी संख्या में है? 2। और जब ये भी एक नंबर, ये भी एक नंबर एक दूसरे के आइडेंटिकल है, ऐसे गुणसूत्र को क्या बोलेंगे? समजात गुणसूत्र। 4 नंबर 4 नंबर 6 नंबर 6 नंबर को भी क्या बोलेंगे? समजात गुणसूत्र। लेकिन 3 नंबर वाले गुणसूत्र 5 नंबर वाले गुणसूत्र आपस में आइडेंटिकल नहीं होगा, आपस में समान नहीं होगा। ऐसे गुणसूत्र को क्या बोलेंगे? असमजात गुणसूत्र।